डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम 9th क्लास की समकालीन भारत अर्थात ज्योग्राफी का लेसन 2 ही कंटिन्यू रखते हुए हम थार मरुस्थल पर प्रकाश डालेंगे। लेसन का नाम है भारत का भौतिक स्वरूप। आज का हमारा ये लास्ट टॉपिक होगा इस लेसन का, इसलिए इसको ध्यान से समझना है और इसके बाद आपको जो भी मैप दिए जा रहे हैं उनको फिल करना है ब्लैंक मैप लेकर। ठीक है, अब हम थार मरुस्थल पर आते हैं। देखिए मैप में ये आपका थार मरुस्थल है, यहाँ पर ये भारतीय थार मरुस्थल जहाँ पर लिखा हुआ है यह है भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है और पाकिस्तान के दक्षिण में। देखिए आपका ये पाकिस्तान यहाँ पर स्थित है, यहाँ पाकिस्तान की तो दक्षिण दिशा है और यह भारत के जो है ये उत्तर, ऊपर की तरफ उत्तर रहता है, इस तरफ पश्चिम, तो ये उत्तर पश्चिम दोनों दिशाओं के बीच में स्थित है। लेकिन इसका अधिकतर जो हिस्सा है वो राजस्थान में है और इसका कुछ भाग यहाँ हरियाणा, पंजाब, गुजरात और सिंध, पंजाब प्रांत तक भी फैला हुआ है। ठीक है, ये आपका थार मरुस्थल है, ये ध्यान रखिएगा। मैप में आ जाए तो आपको भरना पड़ेगा। यह मरुस्थल बालू के टिब्बों से ढका हुआ एक तरंगित मैदान है, यानी वहाँ पर लहरें इस टाइप से आपको दिखाई देंगी, चारों तरफ रेत ही रेत दिखाई देती है। यहाँ पर यहाँ की जो जलवायु है वो अद्भुत है। गर्मियों में यहाँ की रेत एकदम गर्म हो जाती है, इतनी गर्मी उबलती है कि मरुभूमि में 52 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ का तापमान रिकॉर्ड किया गया है, जबकि सर्दियों में तो जो तापमान है वो शून्य से भी नीचे चला जाता है, 0 से भी। इसका कारण वहाँ की जलवायु है और बालू रेत है जो जल्दी गर्म व जल्दी ठंडी हो जाती है। जब ये गर्म होती है तो यहाँ का तापमान बढ़ जाता है और जब ये ठंडी होती है तो शून्य से भी नीचे चला जाता है। गर्मियों में यहाँ तेज़ हवाएं चलती हैं जो गर्म होती हैं बेहद, इतनी गर्म हवाएं चलती हैं कि उन्हें लू का नाम दिया जाता है, लू कहा जाता है गर्म हवाओं को। ध्यान रखना, ये हवाएं रेत के टीलों को एक जगह से दूसरे स्थान पर ले जाती हैं और इन टीलों से एक नई आकृति को जन्म देती हैं, नई आकृतियाँ प्रदान करती है, जिससे यहाँ पर मरुस्थलीकरण की समस्या बढ़ती है, यानी मरुस्थल बनते चले जाते हैं। जनजीवन यहाँ पर दूर दूर तक नहीं दिखाई देता, कई कई दूर मील तक यहाँ पर कोई कोई गांव बसता है। अगर कोई इस थार मरुस्थल का विकसित शहर है तो वो है जोधपुर। यहाँ हिंदू और मुस्लिम जो दोनों धर्म के लोग हैं वो रहते हैं। विश्नोई समाज, यहाँ थार मरुस्थल का जो विश्नोई समाज है वो एक सबसे समृद्ध और तरक्कीशील समाज है, जिसने जागरूक भी है। इन्होंने वन पर्यावरण के संरक्षण में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जैसे वनों के रोपण में, वनों को उखाड़ने से बचाने में इन्होंने बहुत ज़्यादा अपना योगदान दिया है, रक्षा की उत्कृष्ट कार्य किए हैं। ठीक है, व्यवसाय, यहाँ का पशुपालन मुख्य व्यवसाय है। लोग गाय, भैंस, भेड़, बकरी, गधे आदि पालते हैं, लेकिन ऊँट जो है वो यहाँ का मुख्य पशु है, जो यातायात के परिवहन के काम भी आता है, बोझा ढोने के काम भी आता है। लोग इससे सवारी के पर्पज़ से भी इसे यूज़ करते हैं। यहाँ 1 फरवरी में राजस्थान में जो उत्सव मनाया जाता है उसे मरु समारोह के नाम से जाना जाता है। ये 3 दिनों तक चलने वाला एक त्यौहार होता है जो राजस्थान में ही मनाया जाता है और फरवरी में मनाया जाता है। ठीक है, ये यहाँ पर भारतीय थार मरुस्थल में जो बरकान है, यहाँ पर बरकान का मतलब होते हैं अर्धचंद्राकार आकृति में दिखाई देने वाले बालू के टिब्बे। ये आधे चांद की जैसी आकृति वाले बालू के टिब्बे होते हैं। बहुत अधिक क्षेत्र पर विकसित हैं, कुछ पाकिस्तान में, कुछ हमारे यहाँ भारत में। लेकिन लंबवत जो टीले हैं वो भारत पाकिस्तान की सीमा के नज़दीक हैं। यहाँ चारों तरफ काफ़ी दूर दूर तक आपको रेत ही रेत दिखाई देगी, चारों तरफ रेत फैली हुई है। शुष्क स्थान है, ये शुष्क क्षेत्र है। यहाँ कोई बड़ी नदी नहीं है। जो लूनी नदी है वो एकमात्र यहाँ की बड़ी नदी है इस क्षेत्र की। ठीक है, यहाँ पर वर्षा की भी कमी होती है। अरावली पहाड़ियाँ यहाँ पर स्थित हैं, जिनसे पानी टकराता नहीं है वो, क्योंकि नीचे रह जाती है और बारिश ऊपर से निकल जाती है, इसलिए यहाँ मानसून के समय में भी बारिश बहुत कम होती है। ठीक है, अब हमने थार मरुस्थल के बारे में अध्ययन किया। आज का हमारा ये लेसन 2 कंप्लीट हो जाता है। इसके पश्चात हम कल पढ़ेंगे लेसन 3 को। उससे पहले आपने इससे रिलेटेड मैप्स भरने हैं। मैंने आपके नोट्स में नीचे मैप नोट कर दिए हैं, आप वहाँ से देखकर ब्लैंक मैप लेकर उन्हें फिल कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।
press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.